लाहौर के एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। हर पाकिस्तानी की ये सोच है कि अपना कारोबार कैसे शुरू किया जाए। तो उसका हल है कि 15 से 20 हज़ार में आप एक मशीन खरीदें और पैकिंग करें और उसके बाद अपना कारोबार शुरू करें। ये काम कैसे करती है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, आप कैसे खरीद सकते हैं और क्या कुछ आप इस मशीन से पैक कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस डिजिटल रिपोर्ट में। हम लोग पैकिंग मशीनरी मंगवा रहे हैं और सारी जितनी भी टोटली A to Z जितनी भी पैकिंग मशीनरी होती हैं, जिस तरह आपने लेस के चिप्स पैक करने हैं या जिस तरह हैंड स्लैब में कुछ छोटी मोटी प्रोडक्ट्स भी पैक करनी है, जिस तरह हो गया शुगर के होगी पैकिंग होगी, केचप के शाशे हो गए, इस तरीके से लेके पूरी इंडस्ट्रियल तक जो है ना हमारी पैकिंग की मशीनरी आती है। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें कंटिन्यू सीलर आ जाते हैं, हैंड सीलर आ जाते हैं, बड़े प्लांट्स आ जाते हैं, जिस तरह ऑटोमेटिक्स आ जाते हैं, सेमी ऑटोमेटिक्स आ जाते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट्स क्या पैक करनी है क्या पैक नहीं करनी है। डिफरेंट प्राइसेस हैं इसकी, और जिस तरह फॉर एग्जाम्पल है 20,000 से 15,000 से लेके 10 लाख 15 लाख 3 मिलियन 4 मिलियन तक भी प्राइसेस जाती हैं मशीन में। ये पाकिस्तान में जिस तरह गुजरांवाला में भी है, फैसलाबाद में भी है, लाहौर में भी है। मेन बेसिकली इसकी मेन हब जो है वो लाहौर है, ब्रंथ रोड पे जो इसका काम हो रहा है सबसे ज़्यादा। और फिर उसके अलावा सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट भी है। यहाँ पे लोकल भी बन रही है, यहाँ पे कुछ लोकल भी बना रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो इम्पोर्टेड आती है। मतलब कि कंपनीज है, जिस तरह ये कंपनी है, इस कंपनी से मतलब डायरेक्ट इम्पोर्ट होती है चाइना से। कुछ लोग हैं जिस तरह क्या नाम है छोटे घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरह हनी होती है, शहद होती है, वो लोग पैक करके बॉटल्स के अंदर पैक करके शाशे के अंदर पैक करके वो सेल कर रहे हैं। ऑनलाइन सेलिंग हो रही है। इस तरह कुछ जैम बना रहा है और कोई भी चीज़ आ रहा है, कोई स्नैक्स बना रहे हैं, घर के अंदर ही प्लांट लगा लिए उन्होंने, ऑयल फ्राई किया, फ्राई करने के बाद जो है वो इस तरीके से ही पैक कर दिया। जिस तरह अब ये मशीनरी है, अब जिस तरह ये मशीनरी आ जाती है, अब इस मशीनरी के अंदर जो है वो हम आपने कोई भी लेस कोई भी सलांटी फ्राई कर दी और फ्राई करने के बाद जो है इस सीलर के अंदर पैक करके आप लोकल मार्केट के अंदर जो छोटे दुकानदार हैं उनको आप दे के आप वो बेच के। अब ये एल्बा सीलर होता है, ये फिनिश प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होती है। अब फिनिश प्रोडक्ट इन अ सेंस के इस तरह ये होता है कि अब आपने एक प्रोडक्ट मान लिया, डब्बे के अंदर पैक कर लिया, अब उसके डब्बे के अंदर श्रिंक रैप करनी है। अब ये जो है वो श्रिंक रैप करेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप इसको इस वाले में दिखा देंगे, जिस तरह ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर ये इसके ऊपर श्रिंक रैप चढ़ा हुआ और फाइनल प्रोडक्ट जिस तरह ये पेट है, पेट के ऊपर श्रिंक रैप हुआ, जिस तरह फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट इस तरह के निकले। अब ये असल में ये वाली मशीन इस तरीके से ये करती है। अब इसी तरह की सारी मशीन अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कुछ किसी का छोटा साइज़ है, किसी का बड़ा साइज़ है, इस तरह जो है इस तरीके से लगे। अब इस तरीके से ये जो कंटिन्यू सीलर आते हैं, ये जिस तरह क्या नाम है लेस वगैरह के चिप्स जिस तरह पैक हुए होते हैं, वो इन तरह के सीलर्स में अब ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, छोटी से लेके बड़ी तक जो है ना वो सारी जाती है। अब जिस तरह ये अब ये वैक्यूम पैकर्स आए थे, वैक्यूम पैकिंग मशीन्स आ जाती हैं। अब जिस तरह वैक्यूम पैकिंग जिस तरह नूरपुर की चीज़ आती है, एडम्स की चीज़ आ रही है, इसको उस चीज़ को पैक करने आता है। उसके बाद हमारे पास ये मशीन है, इसके अंदर सील कर देते हैं और इसके अंदर करके उसके अंदर हम पैरामीटर सेट कर देते हैं कि कितने पैरामीटर्स के अंदर होनी चाहिए। उनको सेट करने के बाद जो है ना वो हम उसको यूँ करके और उसको सील कर देते हैं हम। इसकी बहुत डिमांड है। ऑब्वियसली हमारी फूड बेवरेज में जितनी भी हैं हर जगह ये यूज़ हो रहे हैं। अब जिस तरह आप छोटी सी कोई भी छोटा सा भी आप कोई चीज़ ले लें, आप एक कैंडी भी ले लें, जो कैंडी जो सील हुई वो इसी मशीनरी में ही सील हो रही है।